हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट में। तो आज हम कुछ बात करेंगे यूपी टेट के बारे में कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या इसका एग्जाम होगा, ठीक है, या कब नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। आज संडे है तो इसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। फिर क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज संडे है तो संडे में कुछ बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तैयारी के बारे में कुछ बातचीत हो जाए। नोट्स पढ़ने हैं, पूरा कोर्स सिलेबस करना है, ठीक है बेटा या भाई बहन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूपी टेट की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि जितनी बेहतर तैयारी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। जितनी बेहतर तैयारी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम होते हैं, इनको एक बार पास कर लो, बार बार पास करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या किया जाता है, हो सकता है कि आप इस बार 1/4 का नियम है, तो हो सकता है वो भी नंबर जुड़ जाए। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि जितने अच्छे नंबर आ सके, जितने अच्छे नंबर आ सके उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टेट की, यानी कि देखो, सबसे पहले ठीक प्रकार से पाठ्यक्रम को देखें, मतलब आपका जो सिलेबस है उसको आपको सबसे पहले देखना है किस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। ये नहीं कि बस बहुविकल्पीय प्रश्न हल कर लिए बस काम हो गया, नहीं, आपको पूरा सिलेबस देखना है। देखिए, जैसे जैसे यानी कि इसमें क्या क्या आ सकता है, यानी कि जैसे आता है सीडीपी हो गया, यानी कि बाल विकास, 30 नंबर का है, ठीक है। अब जैसे हिंदी हो गई, ये भी हो गई आपकी 30 नंबर की। थर्ड जो हो गया वो क्या हो जाएगा, यानी कि द्वितीय भाषा हो जाएगी, भाषा द्वितीय हो गई, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, या उर्दू हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। तो ये भी आपका 30 नंबर, ये ऑप्शनल में रहता है। मान लो जिसकी संस्कृत मजबूत हो तो संस्कृत ले सकता है, जिसकी मतलब की अंग्रेजी मजबूत हो तो अंग्रेजी ले सकता है, ठीक। या उर्दू, जो उर्दू से किया होगा वो उर्दू ले सकता है। और हमारा जो अगला सब्जेक्ट होता है यानी कि गणित, ये भी 30 नंबर की होती है। और अगला जो हमारा पांचवा होता है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण, ईवीएस, ये भी हमारा 30 नंबर का। ये कुल मिला के 150 नंबर का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ओबीसी हो गया, ओबीसी हो गया तो उनको कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 82 लाने पड़ते हैं। और जनरल वालों को 90 नंबर लाने पड़ते हैं, एससी एसटी वालों को 82 लाने पड़ते हैं, यानी कि 82 नंबर लाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन इस बार काम ये नहीं चलेगा कि आप पासिंग मार्क लाना है। इस बार काम चलेगा कि आपके जितने ज्यादा नंबर आ सके, जितने ज्यादा नंबर आ सके, ठीक है, तो उसी से काम चल पाएगा। तो यानी कि हमें ठीक प्रकार से पाठ्यक्रम को देखना है, लक्ष्य को निर्धारित करना। सबसे बड़ी बात होती है कि लक्ष्य का निर्धारण करना। जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें अपने काम पर फोकस करना। इस पर फोकस करना साथियों, काम पर फोकस। कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, कि कोई कार्य मतलब कि बड़ा लगे, मतलब बड़ा लगे कि हम कोई कार्य कर नहीं सकते, लेकिन इंसान चाहे तो बहुत सारे काम कर सकता है। कोई भी कार्य इंसान को बड़ा नहीं लग सकता है, बस करने का अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, और सारे कार्य हो जाते हैं। समझ गए, ठीक। आगे बात करें नोट, यानी कि नोट्स पेपर, यानी कि नोट्स प्रिपेयर करें, यानी कि जो नोट्स आपको क्या है, जैसे यहाँ पर आपको सिलेबस कराया जा रहा है, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें नोट्स प्रिपेयर कर ले, तुक्का लगाकर ना पढ़े, मतलब तुक्का लगाकर नहीं पढ़े, ए बी सी डी जय माता दी, ये नहीं करना। तुक्का लगाकर आपको पढ़ाई नहीं करनी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम टेबल का निर्धारण करें, टाइम टेबल का निर्माण करें या निर्धारण करें। आपको मान लो जैसे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो ये समझ के चलिए कम से कम 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो अगर एक एक घंटा दोगे तो यानी कि 5 घंटे हो गए। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट को, अब किसी बच्चे का मान लो सीडीपी मजबूत है तो उसको पढ़ेगा नहीं, या किसी साथी का मान लो मैथ मजबूत है तो उसको पढ़ेगा नहीं। आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसको सबसे पहले पढ़िए, आपका जो सब्जेक्ट कमजोर हो उसको सबसे पहले पढ़ें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रोजाना पढ़ाई करें। सबसे बड़ी बात क्या है कि रोजाना पढ़ाई। जब आप रोजाना पढ़ाई करेंगे तो आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है साथियों। आपके जो टॉपिक हैं वो क्या होते चले जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। और परीक्षा के अंत पर, यानी कि जब आपका एग्जाम आ जाए
एग्जाम होने को आ जाए तो परीक्षा के अंत समय में आप कुछ नया ना पढ़े। जब तक मतलब कि ये नहीं होता कि आप अरे ये देख लें वो देख लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको जो आपने पढ़ रखा उसी को आपको रिवीजन करना है। आपको उसी को क्या करना है, रिवीजन करना। कमजोर टॉपिक्स पर क्या करना है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है कि कमजोर टॉपिक्स में हमें ध्यान देना, इस पर थोड़ा ज्यादा समय लगाना है। परीक्षा के 20 से 30 दिन पूर्व यानी कि लगभग लगभग एक मंथ दिन में पूरा अपना सिलेबस पूरा कर लिया। मतलब कि परीक्षा आ जाए ये नहीं कि आपका सिलेबस छूट रहा है, उसको पूरा जरूर करें। बिना सिलेबस के कुछ नहीं हो सकता। आप मान लो जैसे क्वेश्चन हल करवा जा रहे तो ए हो गया बी हो गया, यहाँ पर क्या उसको नहीं करना, आपको पहले सिलेबस करना, तैयार करना है। अपना सिलेबस जब तक तैयार नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चैनल पर है आपको क्लासेस दी जा रही हैं। किसकी किसकी क्लासेस दी जा रही हैं, तो क्लासें यहाँ पर आप सभी को जो मिल रही हैं वो मिल रही हैं आपको हिंदी की। तो इतनी बात समझ गए होंगे, इसको रफ कर दिया जाए तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो देखिए हमारे चैनल पर आप सभी को क्या क्या मिल रहा है, 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। ठीक, यानी कि आपको हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया और मैथ्स हो गया। ठीक है, 4th सब्जेक्ट आपको अंग्रेजी मिलना स्टार्ट हो जाएगी मंडे से, यानी कि कल से आपको इंग्लिश की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, और जो हिंदी की क्लास है ये आपको स्थगित रहेगी, यानी कि 19 तारीख तक। 19 तारीख तक संडे है तो अगले संडे तक स्थगित रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो सर हैं जो हिंदी की क्लास पढ़ाते हैं ये इनको इमरजेंसी कार्य आ गया है, तो ये इमरजेंसी कार्य से कहाँ चले गए हैं, बाहर। तो ये बाहर जाने के कारण इनकी क्लास बंद रहेगी। अब ईवीएस की तो आपको परमानेंट मिलती रहेगी। ठीक है, मैथ की भी क्लास मिलती रहेगी और अंग्रेजी की भी क्लास आपको यानी कि मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात बची हमारा जो 5वां सब्जेक्ट है सीडीपी के बारे में, इसको हम स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो ये था आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ठीक है, अपने अंदर जुनून जगाइए, हौसला जगाइए और मैदान फतेह कर आएंगे। ठीक है, इस बार तो साथियों ये था, कुछ बातें करनी थी आपसे जो हमने आपसे बातें कर ली। तो कल मिलेंगे यानी कि टॉपिक के साथ में, अपनी क्लास के साथ में, ईवीएस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, तैयारी अभी से मजबूत रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल से।